बात है कि आज भोजन की अच्छी सामग्री मिलना बहुत कठिन हो गया है, और इस प्रकार परेशान होकर शीत उष्ण हर प्रकार के वर्षा ओलेपात इत्यादि से भ्रमित होकर, टॉर्मेंटेड बाय क्वारल हंगर थर्स्ट डिजीज सीवियर एंजाइटी, लाइफलाइन कम होते होते 50 साल का हो जाएगा। मतलब जैसे व्यक्ति 20-25 साल का हो जाएगा, लोग कहेंगे हो गया, बुढ़ापा स्टार्ट हो गया। 15 साल की उम्र के आदमी को लोग बोलेंगे मिड लाइफ क्राइसिस हो गया तेरा। तो ये सब समय आ रहा है, हंसो मत, आने वाला है। आगे की पीढ़ियों का सब आने वाला है, ये देख लो, दर्शन कर लो। शरीर भी धीरे धीरे आकार में कम होता चला जाएगा और धर्म के सिद्धांत नष्ट हो जाएंगे। और सबसे फेमस ऑक्यूपेशन क्या होगा? स्टीलिंग, लाइंग एंड वायलेंस। चुराना, झूठ बोलना, हिंसा करना, सब शूद्र हो जाएंगे, गाय बकरी की तरह हो जाएंगे साइज में। और जो स्पिरिचुअल हर्मिटेज है, जहाँ आश्रम है, वो सब सामान्य भौतिक घरों की भांति हो जाएंगे। देयर विल बी नो जॉइंट फैमिलीज। तो ये तो भविष्यवाणी की आवश्यकता नहीं, ये तो वर्तमान में ही हो रहा है। लोग एक साथ नहीं रह पाते और अधिकांश वृक्ष भी छोटे छोटे हो जाएंगे, और ऊपर जितने बादल हैं, बादलों से वर्षा कम और बिजली अधिक। ये कलयुग के क्लेश का वर्णन है। और तब ऐसी स्थिति में जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगा, तब भगवान आएंगे। तब किसी ने प्रभुपाद को पूछा, भगवान का संदेश क्या होगा? प्रभुपाद ने कहा, संदेश नहीं, केवल काटेंगे हाथ में तलवार लेकर। शंबल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यशस कल्कि प्रादुर्भविष्यति। ये है कल्कि भगवान। धर्म का संरक्षण करेंगे। वो उन सभी चोर और तथाकथित राजाओं का विध्वंस करेंगे जो लोगों को प्रताड़ित कर रहे हों। तो आज पूरे भारत भर में कई लोग अपने आप को कल्कि भगवान बताते हैं। साउथ में जाओ तो कम से कम 100-150 कल्कि मिल जाएंगे, है कि नहीं? तो एक बार बेंगलुरु के एक टेलीविज़न स्टेशन ने कई कल्कियों को अलग अलग बुला लिया और एक कमरे में बंद करके बोला, अभी डिसाइड करो कौन एक्चुअल कल्कि है। तो इसलिए ये कल्कि अवतार कलयुग के अंत में आएंगे। अभी कोई अपने आप को कल्कि बोले तब नहीं संभव, क्योंकि जैसे ही कल्कि आते हैं उसके तुरंत पश्चात सतयुग आरंभ होता है। तो इस तरह ये वर्णन कर रहे हैं। और तब कली का प्रवेश होता है। और जब तक भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल स्पर्शीभूत थे, तब तक कली प्रवेश नहीं कर सकता। 33वें श्लोक में यही वर्णन है। यस्मिन् कृष्णो दिवं यातस् तस्मिन् एव तदाहनि प्रतिपन्नं कलियुगम् इति प्राहु पुराविद। और तब जब भगवान पुनः सतयुग की स्थापना करते हैं और तब फिर पुनः सतयुग से वही प्रक्रिया आरंभ होती है। तो इसलिए कह रहे हैं देवापी और मरु इक्ष्वाकु वंश के भगवान से ये सभी शिक्षाओं को ग्रहण करके फिर वर्णाश्रम स्थापित करेंगे अगले सतयुग में। और तत्पश्चात ये 4 युगों का क्रम चलता चला जाएगा।
और इसलिए काल के इस साइकिल को देखकर किसी मूर्ख व्यक्ति को ये नहीं लगना चाहिए कि जिस समय तक मैं यहाँ पर इस धरती का नियंत्रण कर रहा हूँ मैं इसका स्वामी हूँ। तो कहते हैं कि कई मूर्ख राजा ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि ये संपत्ति, ये साम्राज्य, ये धरती मेरी है, और इसलिए ऐसा मूर्ख व्यक्ति अपने शरीर को मैं और उस धरती को मेरा मानकर काल के प्रभाव से इतिहास में उसका नामो निशान नहीं रहता और काल की शक्ति से ये सभी समाप्त हुए। अब तीसरे अध्याय में भूमि गीत का वर्णन है, कैसे भूमि देवी इनके विषय में वर्णन कर रही हैं। श्री शुक उवाच दृष्ट्वात्मनि च ये व्यग्रम नृपान् हसति भूरियम् अहो मा विजिगीषन्ति मृत्यो क्रीडनका नृपा। तो वास्तव में ये सारे राजागण क्या हैं? मेरे हाथ में कठपुतली है, भूमि देवी के हाथ में कठपुतली है, लेकिन भूमि देवी पर नियंत्रण करना चाहते हैं। काम एष नरेन्द्राणाम मोघः स्याद् विदुषाम् अपि येन फेनोपमे पिंडे ये अति विश्रम्भिता नृपा। और ऐसे लोग इस शरीर के ऊपर बहुत आशाएं रखते हैं, लेकिन अंत में केवल विनाश और पराजय ही अनुभव करते हैं, और इनका जीवन वैसे ही है जैसे जल में फेन, बबल अर्थात आए चला जाए। तो इसलिए इतिहास की दृष्टि से देखा जाए ये सब कहीं के नहीं। मैं हमेशा सिकंदर की एक कथा सुनाता हूँ। अलेक्जेंडर द ग्रेट पूरे विश्व के कई कई साम्राज्य पर आक्रमण करके वो भारत में प्रवेश किए, और भारत में प्रवेश करने पर पता नहीं क्या हुआ, उनको एक मलेरिया सा हो गया और लगभग मृत्यु को प्राप्त करने वाले थे। और बड़े बड़े डॉक्टरों को आकर उन्होंने दिखाया, सब डॉक्टर बोले कोई चांस नहीं। तो डॉक्टर को बोलने लगे देखिए मैं अपना 50% साम्राज्य आपको देने के लिए तैयार हूँ, कुछ मेरे 100-200 श्वास आगे बढ़ा दो। बोले संभव नहीं। बोले 75% साम्राज्य देता हूँ, कम से कम 20-25 श्वास तो मैं एक्स्ट्रा लूँ। बोले संभव नहीं। बोले मैं संपूर्ण साम्राज्य देने के लिए तैयार हूँ, एक तो एक्स्ट्रा श्वास मुझे लेने दो, मरता क्या न करता। तो डॉक्टर लोग बोले सर आपको ऐसी बीमारी है उसका इलाज हमारे पास नहीं है। तो कहने लगा मेरा पूरा जीवन हजारों 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 श्वास गंवाकर मैंने इतना साम्राज्य अर्जित किया, अब उस साम्राज्य को देकर बदले में एक श्वास में नहीं जुटा पा रहा, धिक्कार है मुझ पर। तो तत्पश्चात उन्होंने घोषणा की कि जब मेरी शव यात्रा निकाले तो उस शव वाहन के बाहर मेरे दोनों हाथ यूं निकाल के रखो जिससे कि दुनिया देख सके खाली हाथ गया। तो उसकी मृत्यु हो गई और बहुत कम आयु में उनकी मृत्यु हो गई। तो इसलिए मैं कहता हूं जो विश्व के बड़ी बड़ी सेनाएं जो कार्य नहीं कर पाई, भारत के मच्छरों ने कर दिया। इतना बड़ा राजा, लेकिन या कह रहे ना फ्लीटिंग लाइक बबल्स ऑफ फोम ऑन वाटर, ये न फेनोपमे पिंडे ये अति विश्रम्भिता नृपा। बड़े बड़े राजागण हुए, लेकिन अब कहाँ हैं। तो इस प्रकार वो कह रही हैं कि ये सारे राजागण सोचते क्या हैं? सोचते हैं कि पहले मैं मन और इंद्रियों को नियंत्रित करूंगा, फिर मंत्रियों को,
नागरिकों को, मित्रों को, और इन सभी को नियंत्रित करने के पश्चात पूरे पृथ्वी को नियंत्रित करूंगा। और ऐसी आशाओं के कारण समीपवर्ती मृत्यु को वो देख नहीं पाते। और तत्पश्चात पृथ्वी को नियंत्रित करने के बाद वो समुद्रों को जीतना चाहते हैं। लेकिन बहुत लोग आए और गए। याम विसृज्यैव मनवस तत्सुताश्च कुरुद्वः गता यथा गतं युद्धे ताम माम जेष्यन्ति अबुद्धयः। तो कह रहे हैं कि हाँ, बहुत लोग आए और गए, लेकिन अभी भी मुझ पर आक्रमण करके नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। और ऐसे भौतिकवादी लोग एक दूसरे से युद्ध करते रहते हैं, जमीन को लेके, धरती को लेके। आज भी आप जाओ तो सिविल कोर्ट में अधिकांश जितने केसेस चल रहे हैं वो कई कई परिवार के सदस्यों के बीच जमीन को लेके, धरती को लेके। तो वही कह रही हैं, मत कृते पितृ पुत्राणाम भ्रातृणाम चापि विग्रह। भाइयों के बीच, पितरों के बीच, पुत्रों के बीच ये सब धरती को लेकर लड़ रहे हैं। और तत्पश्चात कई राजनीतिक लोग आकर चुनौती देते हैं, ये धरती हमारी है, आपकी नहीं, और एक दूसरे को आक्रमण करके मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और ये सभी समय के प्रभाव से लगभग शून्य प्राय हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये जो कथा आई है भूमि गीत, किस लिए? जिससे कि हम लोग विज्ञान और वैराग्य को प्राप्त कर सकें। ये इसका मूल तत्व है। यहाँ पर कथा इमास्ते कथिता महीयसाम विताय लोकेषु यश परेयुषाम विज्ञान वैराग्य विवक्षया विभो वचो विभूतिर्न तु पारमार्थ्यम। तो ये विज्ञान वैराग्य विवक्षया, ये भूमि गीत सुनोगे तो विज्ञान और वैराग्य दोनों बढ़ेगा। अगर धरती को लेकर, जमीन को लेकर, संपत्ति को लेकर मन में चिंता सता रही है, मानव जीवन में मन का स्थान बहुत बहुमूल्य है। वो मन का सीमित स्थान भगवान श्री कृष्ण के स्मरण के लिए रिजर्व करना है। और उस मन के स्थान में कृष्ण का चिंतन को छोड़कर संपत्ति की चिंता लगी हुई है। तो यहाँ कह रहे हैं, सोच लो कि वो व्यक्ति के रहने से पूर्व वो संपत्ति थी, उसके जाने के बाद भी वो संपत्ति रहेगी। लेकिन इस बीच व्यक्ति इतना चिंता करता रहता है कि वो कृष्ण का चिंतन भूल जाता है। प्रभुपाद के पास लंदन में कुछ भक्त लोग आए और एक नए भक्त को इंट्रोड्यूस किया और कहा, प्रभुपाद जी, he is a new devotee who has joined। प्रभुपाद ने कहा, अच्छी बात है। तो भक्तों ने कहा, प्रभुपाद जी, he was a guard in the Queen's Palace in Buckingham Palace। अपने लंदन में जो बकिंगहैम पैलेस है, रानी का महल, वहां पर ये गार्ड था। He was a guard in the Queen's Palace and now he has joined। तो भक्तों को लगा प्रभुपाद बोलेंगे शाबाश, अरे क्या बात है। प्रभुपाद ने कहा, when is the Queen joining? रानी को कब आप जोड़ रहे हो हरिनाम संकीर्तन में?
तो प्रभुपाद के दृष्टिकोण से कुछ भी संभव था। और वैसे ही महाप्रभु के अनुयायी रूप सनातन इत्यादि प्रचार के माध्यम से बड़े बड़े लोगों को उन्होंने हरिनाम संकीर्तन से जोड़ दिया। इसलिए यहाँ पर कहा गया है, हमें अगर चाहिए तो केवल मन के स्थान में हरि कथा और हरि कीर्तन को ही स्थान दें। ये सब राजनीति, सत्ता, ऐश्वर्य, धन, संपत्ति, इसको स्थान देना योग्य नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत जो औपचारिकता के लिए आवश्यक हो करना है, लेकिन मूल केंद्र भगवान हो। यस्तु उत्तम श्लोक गुणानुवाद संगीयते भीक्ष्णममंगलघ्न तमेव नित्यं शृणुयादभीक्ष्णम् कृष्णे मलां भक्तिमभीप्समान कृष्णे मलां भक्तिमभीप्समानः। तो यहाँ शुकदेव गोस्वामी इस बात के जानकार हैं कि महाराज परीक्षित भी तो चक्रवर्ती सम्राट रहे और अभिश्राप प्राप्त होने से पूर्व संपूर्ण धरती का आधिपत्य उनके पास था। पूरे पृथ्वी के ये राजा थे और क्षण भर में एक श्राप के कारण सारी संपत्ति उनसे छीन ली गई। तो हो सकता है हृदय के किसी कोने में कोई दर्द छिपा हो, और हो सकता है अब इतनी कथा सुनने के बाद भी मन में कहीं ये पश्चाताप न हो उनको कि हाय, कुछ और समय मैं साम्राज्य संभालता तो अच्छा होता क्या। तो उसलिए बचे कुचे आसक्ति को भी समाप्त करने के लिए ये भूमि गीत सुना रहे हैं कि भले आप राजा रहे और संपूर्ण राज्यों का ऐश्वर्य आपके अंडर था, लेकिन अब भूल जाओ। यद उत्तम श्लोक गुणानुवादा संगीयते अभीक्ष्णम। भगवान श्री कृष्ण के गुणानुवाद का कीर्तन कीजिए। संगीयते कब? अभीक्ष्णम, बारंबार। अमंगलघ्न, ये वास्तव में अमंगल को दूर करेगा। बाकी ये संपत्ति, धन इत्यादि आएगी और जाएगी, ये अमंगल का ही कारण बनेगी। अमंगल घ्न केवल हरि कथा है। तमेव नित्यम, इसलिए नित्य श्रवण कीजिए। अब देखिए कुछ मिनट रह गए हैं। अगर आपको बोला जाए कुछ मिनटों में तक्षक आ रहा है और तक्षक आकर डसेगा, तो फिर सोचिए कितना हमारा ध्यान तल्लीन होना पड़ेगा। तो मैं कई बार लोगों को कहता हूं कि परीक्षित महाराज के लिए श्रृंगी नाम का ब्राह्मण मृत्यु का संदेशवाहक बना, लेकिन आप और हम जब कलयुग में अब इस अवस्था में हैं, हमारे लिए मृत्यु के संदेशवाहक मेडिकल लैब वाले ही होंगे। कई डॉक्टर आकर बताएंगे बस आपका इतना समय बचा है। तो समझना चाहिए श्रृंगी सफ़ेद कपड़ा पहन के ही आएगा और बोलेगा आपके पास इतना समय बचा। और तब सामान्यतया मन के भीतर क्या भाव उत्पन्न होगा? नहीं, हम और जिएंगे, हम इस मृत्यु के साथ संघर्ष करेंगे। तो मृत्यु के साथ जब हर प्रकार के यथासंभव संघर्ष जब समाप्त हो जाएं, तब चित्तवृत्ति को भगवान श्री कृष्ण की कथाओं में आविष्ट करने का संघर्ष आरंभ करना चाहिए। और समझना चाहिए अब जो महाराज परीक्षित की दशा है
हमारी भी एक दिन वो दशा होगी। और वो क्या? जो हर प्रकार का पराक्रम विफल होगा, हर प्रकार का प्रयास विफल होगा। चाहे कितना भी हम प्रयास करें, जीवन की अवधि को हम नहीं बढ़ा सकते। तो इसलिए जीवन की वास्तविकता पराजय है। और जब तक पराजय का अभ्यास नहीं होगा, हम लोग इस बात को सुनकर कि कुछ क्षणों में मृत्यु होने वाली है, हम इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए महाराज परीक्षित को ये शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, तमेव नित्यम शृणुयाद अभीष्टम। बेटा परीक्षित, इतनी मैंने कथा सुनाई, कथा सुनाने के पीछे मर्म यह था कि तुम भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर सको। इतना सब कथा सुनने के पश्चात कृष्ण का स्मरण न हो पाए और अंतिम क्षण अचानक कोई साम्राज्य याद आ जाए, अरे वो अपने पास होता तो अच्छा होता, तो फिर किया किरे पर पानी फिर जाएगा। इसलिए माया बारंबार बेड़ा गर्क करने का प्रयास करती रहेगी। मन को खींचते रहो कृष्ण के चरण कमलों में। कृष्णे अमलम भक्ति अभिप्समान। कृष्ण के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित रखो। और तब महाराज परीक्षित शुकदेव गोस्वामी को बड़े सिद्धांत पोषक प्रश्न पूछते हैं। केनोपायेन भगवन् कलेर्दोषान् कलौ जनाः विधमिष्यन्ति उपचितांस् तन्मे ब्रूहि यथा मुने। ऐसा कौन सा उपाय है हे भगवान शुकदेव गोस्वामी, कलेर दोषान कलौ जना, कलयुग के लोग इन दोषों से कलयुग के मुक्त हो सकते हैं। विधमिष्यन्ति उपचिताम तन्मे ब्रूहि, वो हमें बताइए कलयुग के दोषों से मुक्त होने के लिए श्रेष्ठ उपाय क्या है, ये हमें बताइए हे शुकदेव गोस्वामी। और तत्पश्चात हमें ये भी बताइए, युगानि युग धर्मांश्च मानं प्रलय कल्पयोः कालस्य ईश्वर रूपस्य गतिम विष्णोर्महात्मनः। अलग अलग युग, उनके अवधि, उनका गुण, काल की गति। अरे कुछ ही क्षणों में तक्षक आ रहा है, लेकिन मन में क्या क्या प्रश्न चल रहे हैं। परीक्षित ये नहीं सोच रहे, शुकदेव गोस्वामी की ये नहीं पूछ रहे, अरे तक्षक को भगाने का तो तरीका है क्या, कुछ ऐसी युक्ति सुलझाओ कहीं वो भाग जाए। नहीं, पूरा ध्यान भगवान के अलग अलग कार्यों पर है। तब 4 युग के विषय में विस्तृत वर्णन करते हैं शुकदेव गोस्वामी कि सतयुग में लोगों का किस प्रकार गुण है, त्रेता युग में कैसे गुण हैं, कैसे समय के प्रभाव से सतयुग में लोग के मन इंद्रियां पूर्णतः भगवान में आश्रित हैं। धीरे धीरे रजोगुण का प्रभाव त्रेता युग में आरंभ होता है और उनके अंदर कुछ स्वार्थ की भावनाएं जागृत होती हैं और वो